बस्तर में लगभग 4 दशक से माओवाद काबिज है और इस माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि ये जो माओवाद है अब बैकफुट पर है और माओवादियों का जो संगठन है वो पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लेकिन बीते दिनों माओवादियों ने सरकार की इस सारी पोल को, इस सारे दावे के पोल को खोल कर रख दिया है और उन्हें एक बड़ी चुनौती भी दे डाली है। कैसे? पूरी कहानी जानिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि माओवादी जो है अपने कैलेंडर के अनुसार 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान माओवादियों के द्वारा अपने मारे गए साथियों की याद में और बड़े जो उनके लीडर हैं जो मारे गए हैं उनकी याद में अलग अलग स्थानों में ग्रामीणों को एकत्रित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, उन्हें याद किया जाता है। इस दौरान आपने देखा होगा कि अंदरूनी इलाकों में माओवादियों के द्वारा कई ऐसे बड़े बड़े स्मारक बनाए जाते हैं। इस स्मारक के पास जो है माओवादी कई अपने कार्यक्रम आयोजित किया करते हैं। लेकिन बीते दिनों 3 अगस्त को माओवादियों के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था और यह जो कार्यक्रम है इसे बहुत ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हालांकि मैं भी गया हुआ था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत करीब पहुंचकर भी मैं उस कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाया, जिसके पीछे वजह है वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस वजह से मैं बहुत लेट हो गया था और जिस वजह से मैं कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाया। और कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाया तो इसे देखते हुए माओवादियों के जो प्रवक्ता हैं प्रताप, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ वीडियो उपलब्ध कराएं। कुछ वीडियो उनके द्वारा एडिट किए गए हैं और कुछ वीडियो जो है वो अलग से भेजे गए। इन वीडियो को भेजकर माओवादी प्रवक्ता ने बताया कि उनके कार्यक्रम कितने बड़े थे और कुछ अखबारों में इस कार्यक्रम को लेकर जो खबरें छपी हैं उस आधार पर जानकारी मिली है कि इस कार्यक्रम में लगभग 10 से 12,000 की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए थे। अलग अलग स्थानों से ये ग्रामीण पहुँचे हुए थे और कार्यक्रम की तैयारी बहुत बृहद स्तर पर की गई थी। माओवादियों के मारे गए साथियों की याद में एक भव्य स्मारक बनाया गया था और स्मारक की जो हाइट है वो बताई जा रही है कि 60 फीट से अधिक थी। और इसके साथ ही साथ उस इलाके में जहाँ ये कार्यक्रम संचालित किया गया, बड़े बड़े वहाँ पे टेंट की तरह सेट बनाए गए थे और बड़ी संख्या में वर्दीधारी माओवादी पहुँचे हुए थे जिनके पास हाईटेक वेपन्स भी थे। माओवादी प्रवक्ता प्रताप ने भी जो पत्र मुझ तक भेजा है उसमें भी उन्होंने कहा कि उनके जो बड़े कैडर हैं और साथ ही साथ जो बटालियन है माओवादियों की, उनके द्वारा इस शहीदी सप्ताह कार्यक्रम को संपूर्ण किया गया है, पूर्ण किया गया। इस दौरान कई उनके अलग अलग कार्यक्रम हुए, उनके द्वारा भाषण भी दिया गया और उनकी बड़ी संख्या में चेतना नाट्य मंडली जो होती है, जो गांव-गांव में जाकर माओवाद संगठन और उनकी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करती है, उनके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, नृत्य प्रस्तुत किए गए और बहुत लंबी रैली भी निकाली गई। इसमें तेलंगाना से भी बड़ी स्तर के माओवादी, सेंट्रल कमेटी के भी बड़े माओवादी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। माओवादियों ने जो वीडियो जारी किया है उस वीडियो को भी आप देखें स्क्रीन पर और इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज लगाएं कि ये कितना बड़ा कार्यक्रम माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में आयोजित किया था। सबसे ख़ास बात ये थी कि कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा कि इसकी तैयारी माओवादियों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी और उनके द्वारा ये पहले से घोषित था कि एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन उस इलाके में करना है। कार्यक्रम हुआ, सफल कार्यक्रम माओवादियों के द्वारा किया गया और माओवादी इस कार्यक्रम को सफल मान भी रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी वहां एकत्रित हुए। तेलंगाना से भी माओवादी पहुंचे और अन्य स्थानों से भी पहुंचे। साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी इलाके से भी कुछ माओवादी पहुंचे और साथ ही और भी जो बड़े कैडर थे वो भी पहुंचे और निचले कैडर तो थे ही और बटालियन की एक बड़ी टीम भी मौके पर थी। संख्या सैकड़ों से ज़्यादा थी माओवादियों की और चेतना नाट्य मंडली को मिलाने तो और भी ज़्यादा हो जाती है।
इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और सारे माओवादी उस कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित वापस अपने अपने इलाके में लौट गए। इस पर सवाल ये उठता है कि सरकार जो दम भरती है कि माओवादी बैकफुट पर हैं, माओवादी अब कमज़ोर हो गए हैं, लगातार माओवादियों के बड़े कैडर सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने के बाद उनसे जो पूछताछ होती है, उनसे जो जानकारियां मिलती हैं, उस जानकारी के बाद माओवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशंस में काफ़ी सफलता और सहायता मिलती है। इस तरह के दावे किए जाते हैं और होता ये है कि पुलिस के द्वारा जो लोग मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, उसमें से कई लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये ग्रामीण थे। ग्रामीणों के द्वारा उन मुठभेड़ों पर आरोप लगाया जाता है और जो बड़े कैडर हैं वो इतनी आसानी से राज्य की सीमा को पार करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और फोर्स कुछ नहीं कर पाती। तो इसका मतलब ये है कि माओवादी कमज़ोर तो नहीं हुए हैं। और जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, इस वीडियो को देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि वर्दीधारी माओवादी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, सबके पास ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं और सरकार के हाथ खाली हैं। सरकार के पास जब भी कोई माओवादी सरेंडर करता है या गिरफ्तारी होती है या मुठभेड़ में जो माओवादी मारे जाते हैं, अभी हाल फिलहाल में भी जो मुझे घटना याद आ रही है, एक दो घटना, तो कभी कट्टा बरामद किया जाता है, कभी चक्कू बरामद किया जाता है, कभी तीर धनुष बरामद किया जाता है, लेकिन बड़े हथियार लेके माओवादी इस तरह से बड़े कैडर आज भी जंगलों में काबिज हैं और सरकार राजधानी में बैठकर केवल दावे करती। अब मुझे तो लगता है कि इस कार्यक्रम को आयोजित करके माओवादियों ने सरकार को एक बड़ी चुनौती दी है। माओवादियों ने सरकार को चुनौती दी है और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। कोशिश किया है बताने की कि जिस तरह से सरकार आंख बंद करके जो दावे करती है कि माओवादी संगठन कमज़ोर हुआ है, वो दावा पूरी तरह से झूठा है और हकीकत ये है कि संगठन में आज भी युवाओं की भर्ती बदस्तूर जारी है और ये युवा बटालियन में भी हैं, इनके हाथ में बड़े हथियार भी हैं और संगठन के जो बड़े लीडर हैं वो सुरक्षित हैं। जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, किसी भी स्थान पर अपने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। हालांकि इस पर मैं एक अखबार में पढ़ रहा था तो बस्तर के आईजी सुंदरराज पी का एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि माओवादी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया करते हैं और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माओवादियों का जमावड़ा हुआ था। और हकीकत यह है कि अब बस्तर आईजी ने जो बयान दिया है कि कई इलाकों में उन्होंने सुरक्षा बल के कैंप ऐसे इलाकों में खोले हैं जिन इलाकों में कभी जाना संभव ही नहीं था और पुलिस का कहना है कि धीरे धीरे वो माओवादियों के कब्जे वाले इलाके में भी घुस रही है और उन इलाकों में अब विकास पहुंच रहा है। विकास पहुंचेगा तो आगे चलकर माओवाद और भी कमज़ोर पड़ेगा। ये पुलिस का दावा है लेकिन हकीकत में माओवादियों ने एक चुनौती सरकार को दी है। माओवादियों ने अपनी ताकत दिखाई है और ये भी बताई है कि अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी तो वो किसी भी इलाके में जाके एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। ये माओवादियों के द्वारा जारी की गई तस्वीर है और मुझे लगा कि माओवादियों की शहीदी सप्ताह से जुड़ी इस तस्वीर को जब उन्होंने साझा किया है तो इसे भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि किस तरह से माओवादियों ने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और किस तरह से सरकार के क्या दावे हैं और माओवादियों के द्वारा किस तरह से सरकार को चुनौती दी गई है। अगर आपको लगे कि मुद्दा वाकई में विचारणीय है और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस्तर टॉकीज़ के बारे में ज़रूर अपने परिचितों से शेयर करें और उनसे भी चर्चा करें और भी अपने साथियों को बस्तर टॉकीज़ से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।